कोटा में आईआईटी के हब में जा रहा हूँ और मैं आईआईटी का नाम भी नहीं पता मेरे को। राइट। मतलब एक ऑटो वाला मेरे को आईआईटी का ज्ञान दे रहा है। व्हाट बिगर आयरोनी कैन बी, राइट? आई डू नॉट नो। मतलब पीपल नाउ आस्क कि यार आपको करियर के बारे में पता नहीं। अरे पता कैसे होगा जब आपके आसपास कोई है ही नहीं। जब मैं 7th क्लास में था, एक टीचर थे जो बाहर के टीचर थे। उन्होंने बताया कि इस लड़के को मेरे साथ भेज दो, मैं कलेक्टर बना के भेज दूंगा। एंड पापा लाफ्ड अबाउट इट। तो उनको कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ ढंग का करूंगा। उम्मीद इन द सेंस कि सोचा ही नहीं था उन्होंने। मतलब जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, मतलब उनके लिए डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे लोग दूसरी दुनिया में होते थे। मतलब अपने गाँव के बच्चे थोड़ी बनते, वैसा वाला था। तो मतलब अपनी क्लास में मैं ठीक ठाक पोजीशन पे आ जाता था, बट ऐसा कोई नहीं था कि कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा है। और मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। 10th में मेरे 87.38% मार्क्स आ गए थे 10th क्लास में। तो पापा को लगा कि हाँ, अच्छे बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए। मेरा जो नंबर 2 था, मेरे से जो एक दूसरा बच्चा था, वो बाहर जयपुर पढ़ाई करने जा रहा था। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि और कोई रीजन, फोमो, कि मेरे से नीचे वाला बच्चा जयपुर पढ़ाई करने जाएगा तो मैं क्यों नहीं जाऊं, जो होता है ना पीयर प्रेशर। हाँ। तो मैंने 7 दिन तक पापा से डिबेट किया था। तो तब पापा ने पहली बार हमारी फाइनेंशियल कंडीशन एक्सप्लेन की थी। बेटा हमारे खर्चे इतने हैं कि तुम्हारे इतनी बुआएं, इतने भाते हैं, तुम्हारे तीनों भाई पढ़ रहे हैं, एक चाचा तुम्हारे पढ़ाई कर रहे हैं। तो दिस वाज 97। तो मैं एक्चुअली कपड़े की दुकान पे ही काम करता था। मतलब पढ़ाई से ज्यादा मैं कपड़े की दुकान पे काम करता था। अच्छा। तो मैं 8 साल का था और 17 साल तक मैं कपड़े की दुकान पे कपड़ा बेचता था। 12th में भी मेरे जब बोर्ड के एग्जाम थे तो वापस से पापा ने मेरे को घर पे बुला लिया कि हमारे किसी रिलेटिव की शादी है, उसमें जाना था पापा को। तो फिर वहां पर मेरी मैथ्स की तैयारी में थोड़ी सी हुई। हमारे मतलब उस 99 में हमारे स्कूल से आर्ट्स में रैंक 1 आई थी पूरे स्टेट में। और यदि मेरी पढ़ाई ठीक होती, यदि मेरे को जो मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री जहाँ ट्यूशन नहीं की थी तो मार्क्स भेजते, तो मेरी भी रैंक मतलब मेरिट में आती वहाँ पर। तो उस टाइम पे जब पहली बार आई, तब मैंने कहा कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है 99 में। तो आपने फिर वहाँ पे 4 साल बिताए आईआईटी बॉम्बे में, राइट? यस। और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका वहाँ? आई वुड से लॉट ऑफ फन। बट शुरू के 2 साल काफी अलग थे, ये कह सकता हूँ। अलग इन द सेंस कि गांव के बच्चे जब एक उसमें जाते हैं बड़ी बढ़िया जगह पे, बढ़िया जगह पे। तो उनको काफी टाइम लग सकता है एडजस्टमेंट होने में। तो जब मैं आईआईटी गया तो मेरे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती बिल्कुल भी। ऑब्वियसली आईआईटी में बेसिक लेवल ऑफ ब्रिलियंस होगा तभी आ पाएगा, राइट? राइट। दैट इज ट्रू। बट द पेरेंट हु वाज सेंडिंग देयर किड्स टू आईआईटी were the parent who were reasonably well educated। हमारे जैसे गांव के बच्चे नहीं आवे, तो उनके बच्चों का आई थिंक एक्सपोजर लेवल हमेशा बेटर होता था कमा कंपेयर टू। मतलब अभी वो चीज़ काफ़ी चेंज हो गई है। मतलब बिकॉज ऑफ कोचिंग देयर इज मोर लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल किड्स। राइट। अदरवाइज तो आप सोचो ना, मतलब मैं जब कोटा गया तो कोटा में आईआईटी के हब में जा रहा हूँ और मैं आईआईटी का नाम भी नहीं पता मेरे को। राइट। मतलब एक ऑटो वाला मेरे को आईआईटी का ज्ञान दे रहा है। व्हाट बिगर आयरोनी कैन बी, राइट? आई डू नॉट नो। मतलब पीपल नाउ आस्क कि यार आपको करियर के बारे में पता नहीं। अरे पता कैसे होगा जब आपके आसपास कोई है ही नहीं। मतलब आई विल गिव यू एन एग्जांपल, राइट? व्हेन फर्स्ट ईयर ऑफ आईआईटी आई वेंट बैक टू माय होम, तो एक शादी में खड़ा था। हमारे एक अंकल थे जो अपने आप को अच्छा मानते हैं। मतलब उनके कुछ स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं। तो मेरे से बात करने लग गए। उन्होंने बोला कि बेटा कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? तो मैंने उनको बोला आईआईटी। अरे भाई तू सुरेश, मेरे पापा का नाम सुरेश, सुरेश माने ही बोल देते हो। मैं ही कोई अच्छा कॉलेज में जयपुर में फोन कर एडमिशन करा देते हो। आप आईटीआई क्यों चले गए? And I did not even have courage to explain what is the difference in ITI and IIT. Think of irony in Indian towns and villages, right? People who are mentor, who are running education institutes may not even know what IIT is. Today IIT is better known. तो 4 साल आपने आईआईटी बॉम्बे किया, उसके बाद आपका डिग्री निकला और फिर आप कहाँ गए और क्या जर्नी रही उसके बाद? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, द बिगेस्ट इनसाइट आई हैव, द ग्रेटर द क्लैरिटी you have, the better the career you have. Clarity and the 2C go hand in hand. And I did not have any clarity till my 3rd year. I'll give you my situation. My father wanted me to do IAS because उनकी डीप डाउन इच्छा थी। और IAS गांव के बच्चे एक्चुअली IAS करते हैं। करते हैं। यदि आप देखो ना बिहार के करते हैं तो वो इसलिए क्योंकि टाउन में IAS की बहुत है। मतलब आपका पूरा फैमिली इंस्पायर कर रहा है IAS करो। IAS का रुतबा भी अलग होता है, राइट? राइट। अब मैं वो बच्चा था कि जब मैं इधर आया तो मैं जीआरई भी कर रहा हूँ। मैं फिर जीआरई खत्म करने के बाद कैट की भी टाइम का मटेरियल खरीद के लेके आ गया और फिर आईएएस के बारे में रिसर्च करता रहता हूँ। तो आई वाज लाइक टोटली कंफ्यूज्ड। एंड थैंकफुली आई टुक एन इलेक्टिव इन इकोनॉमिक्स इन माय 4th year फर्स्ट सेमेस्टर। दैट इलेक्टिव इकोनॉमिक्स का एक कोर्स पहले था। दैट इलेक्टिव टॉट मी अबाउट स्टॉक मार्केट।
पब्लिक मार्केट एंड आई वुड से फाइनेंस। तो पापा के साथ जो मैंने चौथी क्लास से 12वीं क्लास तक, मतलब मैं 8 साल के 17 साल तक जो काम मैंने किया था, मतलब जैसे हम उधार देते थे, जो उधार देते उसको रिसीवेबल बोलते हैं, मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा। पापा का ये था कि बेटा हमारे कस्टमर प्रोफाइल में यदि गांव में बोलो ना तो 70% फार्मर, उसके अलावा पापा कोशिश करते थे कि आर्मी के लोगों को, मास्टर लोगों को कस्टमर रखते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उससे क्या हमारा कैश रोटेशन चलता रहता था, तो उससे पता लगा कैश कन्वर्जन साइकिल, मतलब इतनी सारे कंसेप्ट जो मेरे को वो कोर्स सिखा रहा था, वो कंसेप्ट इंट्यूटिवली मुझे ऑलरेडी पता थे। मतलब वर्किंग कैपिटल जैसे सीडी डिस्काउंट होता है, तो पापा हमेशा सीडी डिस्काउंट लेते थे। तो बेसिकली दैट कोर्स आई लव्ड एंड इट इग्नाइटेड माय इंटरेस्ट इन फाइनेंस इमीडिएटली।